नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्रेड पे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल और बहुत ही आपका टाइम सेविंग प्लस मनी सेविंग प्लस आपका बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर देने वाला है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें, कहीं पे भी स्किप नहीं करें ताकि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आए हैं हम एम सैंड और रिवर सैंड के बारे में लेके आए। कंस्ट्रक्शन में दो टाइप की सैंड्स यूज़ में आती है, एक एम सैंड होती है, एक रिवर सैंड होती है। दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। दोनों की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों में कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं दोनों भी, और दोनों की क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, एम सैंड के बारे में बात करेंगे तो एम सैंड जो है वो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसको फैक्ट्री में लाया जाता है और उसको फैक्ट्री में ही क्रश करके और उसके छोटे छोटे से बिल्कुल आपका जो सैंड के रूप में उसको क्रश किया जाता है और फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं आपका जो रिवर सैंड होता है, रिवर सैंड को आपकी जो आसपास की जो भी रिवर्स होगी, नदी होगी, उसमें से निकाला जाएगा, उसको लोड करके फिर आप तक मार्केट में सेल होने के लिए आता है वो। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा वो जो रिवर सैंड होती है उसमें मॉइस्चर होता है और वहीं आपका जो एम सैंड होता है उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है। दोस्तों, ये थी उसकी बनने की प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे उसके दूसरे डिफरेंसेस के बारे में। तो एम सैंड जो है उसका जो शेप है वो रफ टाइप का होता है, तो उसकी वजह से उसका जो उसमें सीमेंट की कंजप्शन है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। वहीं अगर रिवर सैंड की बात की करें तो रिवर सैंड वो बहुत ही स्मूथ होता है और उसमें तो उसकी वजह से उसमें जो सीमेंट की कंजप्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। और अब बात करेंगे दूसरे डिफरेंस की। स्लाइट परसेंट होता है उसमें, एम सैंड में 0% होता है। वहीं जो रिवर सैंड में स्लाइट परसेंट है वो कम से कम 3% से लेकर 6% के बीच में होता है, जो कि आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कॉन्क्रीट बेस जो आप बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो स्लाइट परसेंट एम सैंड में बिल्कुल जीरो होता है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आप जो कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए वो अच्छा रहता है। एक और डिफरेंस की बात करेंगे तो एम सैंड के अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत ही लो मिलेगा आपको, और जो रिवर सैंड है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो नदी में से निकाल के आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार उसमें मॉइस्चर वो गीला हमेशा हल्का सा रहता ही रहता है। वहीं आपका एम सैंड जो है फैक्ट्री से आ रहा है, क्रश होके आ रहा है, आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं के बराबर होता है। तो उस टाइप में आपको क्या होता है, जो वाटर कंजप्शन है एम सैंड में ज़्यादा होता है और रिवर सैंड में वाटर कंजप्शन है वो स्लो होता है, कम होता है, मतलब स्लो नहीं, कम होता है। और एक और डिफरेंस की बात करेंगे तो जो कंक्रीट स्ट्रेंथ है वो आपकी जो एम सैंड है कंक्रीट स्ट्रेंथ उसमें हमेशा ज़्यादा रहती है, और वहीं आपकी जो एम से रिवर सैंड है वहीं उसमें आपका जो कंक्रीट स्ट्रेंथ है वो कम रहती है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया उसमें। अभी एक और डिफरेंस की बात करेंगे कि उसकी ओवर साइज़। एम सैंड में ओवर साइज़ नहीं के बराबर आता है, आपको हमेशा एक जैसा दिखेगा, एक जैसा मिलेगा। और रिवर सैंड में जो है जो उसमें ओवर साइज़ आता ही आता है क्योंकि वो आपको नेचुरली आप निकाल के ला रहे हैं, तो कुछ पार्ट आपका उसका उसमें थोड़ा सा जिसको बारीक बोल सकते हैं बारीक मिलेगा, कुछ मोटा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार उसको छन्नी से, बड़ा जो छन्नी होती है उसको वो छान के फिर उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है। और फिर एक और बात की जाए तो मरीन पार्ट्स की। मरीन पार्ट्स जो होते हैं उसमें एम सैंड में नहीं आते क्योंकि वो मैन मेड है, उसमें कोई भी आपको मरीन पार्ट्स नहीं मिलेंगे। वहीं आपको जो रिवर में है, रिवर सैंड में है, वो आपको मरीन पार्ट उसमें हमेशा मिलेंगे, जैसे पत्थर हो गए या फिर दूसरे कोई कचरा हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, पेड़ पौधे हो गए, कुछ भी आपको है वो उसमें मिलेंगे। एम सैंड में आपको वो चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक और इसमें डिफरेंस हो गया। तो एक और डिफरेंस की बात की जाए तो जो एम सैंड है वो इको फ्रेंडली है, और वहीं जो रिवर सैंड है वो आपका इको फ्रेंडली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एम सैंड है वो हम फैक्ट्री से जो स्टोन है उसको क्रश करके बना रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है। वहीं जो रिवर सैंड है उसमें ये नुकसान होता है कि जो आपका जो जहाँ से भी आप रिवर से जो सैंड निकाल रहे हैं तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर आसपास ब्रिज है या आसपास कोई रोड जा रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नीचे ज़मीन में मतलब खिसकने लग जाती है, क्योंकि जो रिवर की सैंड है वो उसको बांध के रखती है। तो वो जब हम उसमें से उसका कंजप्शन करते रहते हैं, उसमें से निकालते रहते हैं, तो उसके आसपास की जो एरिया है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसको इको फ्रेंडली नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट डिफरेंस इन दोनों के बारे में। हम आगे अब बात की जाए कि इसमें कंस्ट्रक्शन में कौन सी बेटर है। कंस्ट्रक्शन हम करने के लिए अगर यूज़ में लेना चाहें तो कौन सी ही अच्छी क्वालिटी की रहेगी। अब कंस्ट्रक्शन के लिए एम सैंड चूज़ करें या रिवर सैंड करें,
तो दोस्तों कुछ पार्ट के लिए एम सैंड काफ़ी अच्छी है और कुछ चीज़ों के लिए रिवर सैंड बहुत अच्छी है। जैसे कि हम अगर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए आप नींव भर रहे हैं या फिर आप छत भर रहे हैं या फिर चुनाई कर रहे हैं, उस जगह आप कंस्ट्रक्शन में एम सैंड यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं आपको जहाँ प्लास्टर करना है, आपको फिनिशिंग वाला वर्क करना है, आपको जहाँ स्मूथ वर्क करना है, वहाँ आपको रिवर सैंड का ही यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ होती है। आपका वाटर कंजप्शन भी कम होता है और सीमेंट का कंजप्शन भी कम होता है, और आपका बेस वर्क हो रहा है वहाँ आप एम सैंड का यूज़ ले लीजिए, और जहाँ आपका फिनिशिंग और प्लास्टर वर्क है वहाँ पे आप रिवर सैंड का यूज़ ले लीजिए। अब बात आती है कोस्टिंग की। कोस्टिंग जो है एम सैंड की है, आप मान के चलिए 600 से 700 अलग अलग जो एरिया वाइज डिफरेंस कर सकती है। 600 से 700 आपका जो है टन के हिसाब से आपको इजीली मिल जाएगी। वहीं आपका जो रिवर सैंड है वो आपको 8000 800 900 1000 अलग अलग रेट में मिल सकती है। तो जो कॉस्टिंग वाइज है वो आपको एम सैंड सस्ती पड़ती है, और जो रिवर सैंड है वो महंगी पड़ती है, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्स है, तो वो हमेशा आपको महंगा ही पड़ता है। रिवर सैंड आपको कॉस्टली पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे थे डिफरेंस, कॉस्टिंग और हर सारी चीज़ हमने डिटेल इसके बारे में बता दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमको प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको पूरे डिटेल हम आपके साथ शेयर कर सकें। और भी कोई आपको के डाउट्स कुछ भी हो तो हम हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमें कमेंट करके बताइए कोई भी आपका टॉपिक या कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसमें उसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें।